सरला देवी गाय के चिल्लाने की आवाज सुन जल्दी से घर से बाहर आती है। आकर देखती है उसकी बहू भी खटिया पर लेटी हुई है और वो भी दर्द से करा रही है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया? उधर गैया भी चिल्ला रही है, इधर तू भी। अरे कहीं गैया गर्भवती है, वो बच्चा देने वाली है, और तू भी कहीं गर्भवती बच्चा देने वाली तो नहीं है? दोनों का बच्चा साथ में। रुक जा बहू, तेरी मदद करती हूँ। जोर लगा बह, थोड़ा सा जोर लगा, देख अभी हो जाएगा। जोर लगा बह। इधर सरला देवी की बह अमीषा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इंसानी नहीं, गाय के बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर सास सरला देवी काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बहू, तू इंसान होकर गाय के बच्चे को जन्म दी, यह कैसे हो सकता है? बहू, यह कैसे हो गया? सरला देवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दूसरी ओर से बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। ओए अरे, यह बच्चे की रोने की आहट कहाँ से आ रही है? सरला देवी ध्यान से देखती है तो सरला देवी का गया एक इंसानी बच्चे को जन्म दी थी, वह बच्चा रो रहा होता है। अरे वह गैया इंसानी बच्चे को जन्म दी और तू गाय के बच्चे को? माजरा क्या है? मेरे दिमाग में तो कुछ भी घुस नहीं रहा है, सब उल्टा पुल्टा कैसा हो रहा है। सरला देवी को कुछ भी समझ नहीं आता। क्या आपको समझ आया नहीं ना? तो चलिए जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। यह है पंकज, पुष्पा का पति, जो खेत में काम करता है। दोनों की शादी को 1 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई बचा नहीं था। अरे पुष्पा, मैं खेत जा रहा हूँ, ये कहते हुए पंकज खेत की ओर चला जाता है। और यह है पुष्पा की सास सरला देवी, जो अपनी बहू से ज्यादा उसके घर की गाय से प्यार करती है, क्योंकि बहू शादी में दहेज नहीं लेके आई थी। माँ जी नाश्ता लेके आई हूँ, कर लीजिए नाश्ता। अरे हाँ हाँ, वहाँ रख दे, मैं खा लूंगी। देख नहीं रही है गाय की सेवा कर रही हो? और हाँ, घर में कपड़े पड़े हैं, सबको धो दे, काफी गंदे हो गए हैं। और खाना बैठ। पुष्पा नाश्ता रखकर बाकी काम करने के लिए वहां से चली जाती है। ऐसे ही सास उसकी बहू को परेशान करते रहती है। एक रोज पुष्पा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास पहुंचती है। अरे बहू बहू, क्या बना रही हो? अरे माँ जी, आइए आइए, चावल वगैरह बन गया, बस थोड़ी सी सब्जी बन रही है। अरे क्या यह सब घास भूसा हमेशा खिलाते रहती है? यह ले अंडा बना दे। माँ जी, खाना तो बन गया लगभग, फिर से अंडा तो क्या हुआ, नहीं बना सकती क्या? यह पकड़, अंडे लेके आई हूँ, ताजा ताजा अच्छे लगेंगे खाने में, जल्दी से इसकी सब्जी बना दे। और खाना लगा, लेट नहीं होना चाहिए, भूख भी लगी है। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ, ये कहते हुए सास वहां से चली जाती है और इधर पुष्पा अंडा बनाने लगती है। कुछ ही समय में अंडा बनाकर तैयार कर लेती है। एक रोज सरला देवी की सहेली निशा देवी आई हुई थी। सरला देवी और निशा देवी दोनों बाहर खटिया पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी इधर पुष्पा दोनों के लिए चाय बनाकर लेके आती है। पुष्पा का तबीयत खराब हो रही थी, उसे थोड़ी थोड़ी चक्कर भी आ रही थी। माँ जी चाची, ये लीजिए चाय। देते देते पुष्पा को चक्कर आ जाती है और हाथ से दोनों गिलास गिर पड़ती है। अरे क्या हो गया बहू, 2 कप चाय लाने बोली और तेरा तबीयत खराब हो गया, जा जल्दी से बना के ला। यह चाय भी गिरा दी। अरे नहीं नहीं सरला, रुक जाओ। अरे बहू, तुम यहाँ बैठो, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है। अरे सरला समझ नहीं रही है, बहू गर्भवती है, जिस कारण इसे चक्कर आ रहे, और देख उल्टियाँ भी होने लगी है। अब खुशखबरी है, नया मेहमान आने वाला है तुम्हारे घर। जा जा बहू, तू घर के अंदर जा, अंदर जाके आराम कर। पुष्पा वहां से चली जा आती है। अरे निशा, तू नहीं समझती, यह बहू का नाटक है, नाटक। मैं उसे अच्छी तरह से पहचान गई हूँ, कोई बच्चा नहीं होने वाला, यह तो तुमको दिखाने के लिए कर रही होगी। अरे नहीं नहीं सरला, ऐसी बात नहीं है, मैं इंसान को अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ कब क्या होता है। तेरी बहू को बच्चा होने वाला है, अब उसका खास ख्याल रखना होगा। तो उसका ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ, घर में काफी देरी भी हो रही है। निशा देवी वहां से अपने घर की ओर चली जाती है
और इधर सरला देवी बड़ी आई है, नौटंकी कर रही है, मैं दिखाती हूँ उसे मजा। पुष्पा गर्भवती थी, तभी वह नदी में कपड़े फींच रही होती है, उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, उसे काफी तकलीफ होती है, लेकिन तब भी करना पड़ता है। इधर उसकी सास सरला देवी उसके गाय को हरी हरी घास खिला रही होती है। ए ले, वो घास सख गया है ना, ये ताजे ताजे घास खा, तू ही तो मेरी दुख समझ सकती है, तू ही तो मेरा सब कुछ है, बाकी यहाँ कोई अपना नहीं है, सब पराया है। इधर पुष्पा सारे कपड़े फींच के बाद चखने के लिए दे रही होती है। इधर अपनी सास को देखकर मनी मन सोचती है, अरे ये क्या, इस गाय से, एक जानवर से इतना प्यार करते मैं इंसान हो के भी मेरी सास मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करती है, दो अच्छे से बातें भी नहीं करती है मेरे साथ। मैं तो गाय जैसा इस घर में नौकरानी जैसा काम करते रहती हूँ, तब भी मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह पुष्पा गाय को घास डालने के लिए आई हुई थी। ये लोग, गौ माता रेहड़ी खा से खा लो, तुम्हारी सेवा के लिए तो बहुत कोई है, तुम्हारी हर कोई केयर करता है, तुम्हें हर कोई प्यार करता है, लेकिन बस मैं ही हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। वैसे भी तुम भी गर्भवती हो, भूखे नहीं रह सकती हो, कम से कम यह घास खा लो। आस मैं भी तुम्हारी तरह होती, कोई प्यार करने वाला होता। मेरी सास तुम्हें कितना प्यार करती है, प्यार से घास भी खिलाती है, और मुझे देखो, हर समय काम काम काम, कुछ भी करो, कितना भी काम कर लो, तब भी दो मुंह अच्छे से बात तक नहीं करती। काश मैं तुम्हारी जगह गाय होती और तुम इंसान होते तो कितना अच्छा होता, कम से कम अपनी सास का प्यार तो पाती। पुष्पा अपनी दुख उस गाय के साथ शेयर कर रही होती है, तभी वहां पर देवी माँ प्रकट होती है। अरे बेटी, तुम चाहती हो तुम अपना सास का प्यार पाओ, वो भी इस गाय के रूप में, जरूर पूर्ण होगी तुम्हारी यह बातें। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आज से तुम गाय बन जाओगी और यह गाय तुम्हारी जगह इंसान बन जाएगी। जब तक तुम लोग अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देते, तब तक तुम लोग दोनों एक दूसरे का जीवन व्यतीत करोगे। जाओ। देवी माँ उधर से जा रही होती है और यह आशीर्वाद दे देती है दोनों को, और वहां से वापस से चली जाती है। और इधर देखते ही देखते पुष्पा एक गाय में बदल जाती है और वह गाय पुष्पा में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। पुष्पा बोलना चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है, क्योंकि वह गाय बन चुकी थी, और जो पुष्पा बन गई थी गाय, वो तो बोलना ही नहीं आता था उसे। अरे अब मैं क्या करूं, मैं गाय बन गई हूं अचानक से, अब मैं क्या करूं, इंसान कैसे बनूं, मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। कुछ भी बोलने का कोशिश कर रही हूं तो गाय जैसी निकल रही है। अरे, गाय की आवाज सुन सरला तभी वहां आ पहुंचती है। अरे काली, क्यों चिल्ला रही थी, अरे बहू तू यहाँ क्या कर रही है, मेरी काली को परेशान कर रही है क्या, चल जा यहाँ से, जा उधर जा। अरे मेरी काली, मेरी प्यारी गाय, क्यों चिल्ला रही थी, भूख लगी है, अच्छा मैं तुझे हरी हरी घास से देत हूँ। मेरी प्यारी काली। सरला देवी अपनी गाय, जो उसकी बहू का रूप धारण की हुई थी, उसे वहां से भगा देती है, और उसकी बहू पुष्पा, जो गाय बन चुकी थी, उसे प्यार करती है। यह देखकर अरे गाय बनना ही सही है, कम से कम सास का प्यार तो पा रही हूँ। पुष्पा को गाय बनकर भी काफी खुशी प्राप्त होती है, क्योंकि इसी बहाने वह अपना सास का प्यार तो पा रही थी। वर्तमान समय सरला देवी कुछ भी समझ नहीं पाती है। वो इंसानी बच्चे को लेकर आती है, साथ ही वह गाय माँ भी वहां साथ आ जाती है। तभी पंकज आता है, वह अपनी माँ की गोद में बच्चे देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे मामा, पुष्पा को बच्चा हो गया, मेरा बच्चा है। अरे गाय का भी बच्चा हुआ है, अच्छा हुआ, एक ही दिन में दोनों आ गए। अरे बेटा, एक ही दिन में दोनों बच्चा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, उल्टा पुल्टा मतलब क्या है माँ। अरे बेटा, पुष्पा ने उस गाय के बच्चे को जन्म दी और यह गाय काली इस बच्चे को जन्म दी। अब समझ नहीं पा रही हूँ, गाय होकर इंसानी बच्चे को जन्म दी और इंसान होकर गाय के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है।
अरे माँ, यह क्या बकवास कर रही हो, यह कभी हो सकता है क्या? अरे तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो बहू से पूछ ले, हाँ यही सही रहेगा। अरे पुष्पा, अब तुम ही बता दो, तुमने क्या गाय के बच्चे को जन्म दिया या हमारे बच्चे को? पंकज की यह बात कहते ही गाय माँ जोर जोर से आवाज करने लगती है। अरे पुष्पा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम जवाब दो, मैं काली से नहीं, वो जवाब दे रही है। देखते ही देखते वो गाय माँ पुष्पा में परिवर्तित हो जाती है। अरे पंकज, पंकज इधर घूम के देखता है तो वो गाय नहीं थी, वहां तो पुष्पा खड़ी थी। लेकिन जैसे ही पीछे घूमता है वहां पुष्पा के बदले गाय आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? अभी पुष्पा तू वहां सोई हुई थी, यहाँ कैसे आ गई? और यह गाय वहां कैसे चली गई? माँ, ये क्या हो रहा है? अरे बेटा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, पागल हो जाऊंगी, बहू से ही पूछ। हाँ पंकज माँ जी, मैं ही बताती हूँ सब कुछ। उस दिन जब मैं काली को खाना देने आई थी तो मैं काली से बात कर रही थी कि काश मैं काली की जगह होती तो मैं मांझी का प्यार पा सकती थी। और ऐसे ही देखते मैं एक गाय में परिवर्तित हो गई और वो गाय मेरा रूप धारण कर ली। उसके बाद सासुमाँ मुझे खूब प्यार करती थी, ऐसे मुझको काफी अच्छा लगने लगा और आज मैं एक बच्चे को जन्म दी। लेकिन मेरा शरीर तो गाय का था इसीलिए, और वो गाय एक इंसानी रूप में थी इसीलिए वो गाय के बच्चे को जन्म दी। अब वापस से हम लोगों के बच्चा होने के बाद हम लोग वापस से अपने अपने रूप में आ गए। अरे बहू, तू मेरा प्यार पाने के लिए गाय बनने को तैयार हो गई, मुझे माफ कर दे बहू। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूं, तुझे भी समान प्यार दूंगी और मेरी काली को भी। दोनों को बचा हुआ है, दोनों का ख्याल रखना होगा। अब मुझे अवश्य सास सरला देवी अपनी बहू पुष्पा के साथ और बुरा बर्ताव नहीं करती है और सभी कोई आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं।